हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेक्शन में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नाम क्या था? सेट्स। उस चैप्टर में मोस्टली टॉपिक हमने किए थे। सेट्स क्या होता है बिल्कुल बेस्ट से बताया था आपको। आज उसके बाद फाइनाइट सेट बताया था, इनफाइनाइट बताया था, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल सेट, पावर सेट, नंबर सबसेट। आपको ना हर एक टॉपिक बेस्ट और इजीएस्ट वे में कराया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने टॉपिक नहीं किए हैं तो आप प्लीज मेरे लास्ट वीडियो को देखिए, उसमें आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेस्ट और इजीएस्ट वे पक्का हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी सिंपल टॉपिक, हाँ जी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बहुत सिंपल टॉपिक है, मोस्टली बच्चों को आता भी होगा, बट अगेन मैं कह रहा हूं मैं इस टॉपिक को और भी सिंपल में कराऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर यूनियन इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है आपने बेस्ट और इजी वे समझना स्टूडेंट्स, जैसे बाकी टॉपिक समझते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन, यू थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इसे बोलते हैं यूनियन और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंबल किसका आपका? यूनियन का, और ये सिंबल किसका आपका? इंटरसेक्शन का आपका। ओके स्टूडेंट्स, अभी होता क्या, ध्यान सुनिए। सुन चेक कीजिए, ये आपका सेट ए है, ये आपका बी है। हमने करना है यूनियन। क्या करना है? यूनियन। यूनियन को अलजेब्रा में हम प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस। तो अगर दो सेट को यूनियन करना है मतलब प्लस करना है, तो दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंबाइन। और कंबाइन होकर आपका बड़ा सेट मिल जाएगा ऐसे, ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट्स, अगर दो सेट को आपस में यूनियन करते हैं मतलब अगर दो सेट को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंबाइंड सेट, बड़ा सेट। तो जो सेट मिलेगा वो ए और बी से बड़ा होता है आपका। ये बात ध्यान रखना आपने। तो अगर दो सेट का क्या करते हैं? यूनियन, जोड़ते हैं, तो जो सेट हमें मिलेगा कंबाइन करने के बाद वो सेट ए और बी से बड़ा होगा, यानी यूनियन आपका इन दोनों से आपका बड़ा होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ये आपका ए है, ये आपका बी है। हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, जो पार्ट दोनों सेट में कॉमन होगा, ये वाला, ये इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये दोनों में आपका जो कॉमन है वो क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो कॉमन पार्ट बाकी दोनों सेट से छोटा होता है। ध्यान सुनिए, जब यूनियन करते हैं तो ये वाला पार्ट, ये जो सेट मिलता है, ये सेट यूनियन करने के बाद जो मिलता है वो सेट इन दो सेट से बड़ा आता है। लेकिन इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट है, ये वाला, ये हिस्सा, ये कॉमन पार्ट इन दो सेट से क्या होता है? छोटा मिलता है आपको। तो इस बात का रखना है। तो यूनियन में सेट्स कंबाइन होते हैं, हमें सेट बड़ा मिलता है एज कंपेयर टू ए और बी, और इंटरसेक्शन में कॉमन मिलता है और एक कॉमन पार्ट इन दो पार्ट से क्या होता है? छोटा होता है आपका। तो इसे बोलते हैं यूनियन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को दो टॉपिक बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको ए गिवन है 1 2 3 4, आपको बी गिवन है 3 4 5, और आपको सी गिवन है 4 5 7 8। आपको ए गिवन है, आपको बी गिवन है, आपको सी गिवन है। ए कितना गिवन है आपको? 1 2 3 4। बी कितना आपका? 3 4 5, और सी कितना आपका? 4 5 7 8। आपने फर्स्ट पार्ट निकालना है, ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट ए माइनस बी, और फोर्थ पार्ट बी माइनस ए। अब मैं आपको चारों पार्ट बिल्कुल बेस्ट वे कहूंगा कि आपने कैसे करने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट ए माइनस बी, और फोर्थ पार्ट बी माइनस ए। स्टार्ट करते हैं। चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। सो चेक कीजिए, ए कितना आपका? 1 2 3 4 यूनियन। स्टूडेंट्स, बी कितना आपका? 3 4 5 3 4 5। ओके, आपसे एक बात ध्यान सुने, बताया था बेसिक में यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी आपने दो सेट का यूनियन करना है, और दो सेट का यूनियन करने को कैसे करना है? दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने सारे लिखने हैं। जो यूनियन मतलब कंबाइन करना होता है, क्या होता है? कंबाइन। जब भी आपने दो सेट क्या करना है? यूनियन, तो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने सारे के सारे लिखने हैं। लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करेगा एक से ज्यादा बार, उसे आपने एक ही बार लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। बात सुनिए, जब दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसे आपने बस एक बार लिखना है आपने। ठीक है, चेक कीजिए कैसे। 1 2 3, चेक कीजिए। 3 और 3 कितनी बार है? 2 बार, बस आपने एक बार लिखना है आपने। ओके,
4 भी कितनी बार है? 2 बार, उसे आपने एक बार लिखना है, और फिर 5। ये क्या आ जाएगा आपका? यूनियन आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ध्यान सुनिए, जब भी आपने दो सेट का यूनियन करना है तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसे सिर्फ एक बार लिखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। चेक कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी? हाँ जी, 3 4 5। 1 2 3 4 और 3 4 5 बताया। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन पार्ट। क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है, जो दोनों में है, सिर्फ वो लिखने बस आपने। जो दोनों में कॉमन है वो लिखना आपने। कौन कॉमन है? 3 और 4। तो आंसर इज 3 और 4। तो ध्यान रखना, यूनियन कैसे करते हैं? जितने एलिमेंट्स दो सेट में हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसे एक बार लिखना है आपने। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है बस वही लिखने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। सो इस एक आधा पार्ट उसमें और भी लिखते हैं, सी भी है, तो एक आधा पार्ट और भी लिख लीजिए। हमने फाइंड करने आपने सपोज करो बी यूनियन सी, ये भी निकालते हैं। हाँ जी, ये भी सिखाते हैं आपको, बी यूनियन सी। सो चेक कीजिए, बी कितना आपका? 3 4 5, यूनियन सी कितना आपका? 4 5 7 8। ओके, सो चेक कीजिए क्या करना आपने? यूनियन बताया था, जितने एलिमेंट दोनों सेट में है वो सारे लिखने हैं, और जो रिपीट करेगा उसे एक बार लिखना है आपने। चेक कीजिए, 3 4 5 4 5 7 8, तो आपने दोनों सेट के एलिमेंट सारे लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट करेगा उसे एक बार। कैसे देखिए, 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, उसे एक बार लिखोगे। 4 2 बार आ रहा है, उसे एक बार लिखना है। 5 2 बार आ रहा है, उसे एक बार लिखना है। और 7 और 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका? बी यूनियन सी आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, जब भी आपने दो सेट्स का यूनियन करना हो तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसे एक बार लिखना आपने। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है बस वही लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? ए माइनस बी। सो चेक कीजिए, ए कितना आपका? 1 2 3 4, और बी कितना आपका? 3 4 5। बी कितना आपका? 3 4 5। अब सुन चेक कीजिए, ए माइनस बी निकाला आपने, 1 2 3 4 और माइनस 3 4 5। आपसे बहुत सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, मोस्टली बच्चों को माइनस कर नहीं आता तो रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, हमेशा कहता हूँ, बहुत इजी से बताऊँ, ध्यान समझना। जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो, ओके, जब भी आपने दो सेट को क्या करना हो? माइनस। पहले ये चेक कीजिए दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है। दोबारा सुनिए, जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो पहले ये चेक कीजिए दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है। कौन से कॉमन है? 3 और 4। चेक कीजिए, तो 3 और 4 को हटा दीजिए। ऐसे कांटा नहीं मारना, वो तो मैं बता रहा हूँ खाली आपको, मैं कांटा मारो, ऐसे कांटा नहीं मारना। तो जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उनको हटा दीजिए। तो पहली बात ध्यान सुनो, जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो क्या तरीका है? जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें हटा दीजिए। तो दो सेट कॉमन कौन से? 3 और 4, उन्हें मैंने हटा दिया। ऐसे कांटा नहीं मारना, जस्ट कल बता रहा हूं आपको। अब जो सेट फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे है, कौन सा है? ए। ध्यान सुनिए, जो सेट पहले नंबर पे कौन सा है? ए। तो ए के पास जितने एलिमेंट बच जाएंगे ये वाले, ये आपका आंसर होगा। ये सब सिंपल तरीका है, 1 2। ओके से ध्यान सुनिए, जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो तरीका क्या है? जितने एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उनको आप हटा दीजिए। फिर जो सेट फर्स्ट नंबर पे है, जो सेट आपका पहले नंबर पे है, जो उसमें एलिमेंट बच गए हैं वो आपका आंसर होगा। चेक कीजिए, हमने दो में कॉमन हटा दिए। अब पहले नंबर पे सेट कौन सा है? ए। ए के पास कौन से बच गए? 1 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है माइनस करने का। दोबारा सुनिए, जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो फर्स्ट रूल क्या है? जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें हटा दीजिए। फिर जो सेट आपका पहले नंबर पे है, कौन है? ए, उसमें जो बच गए हैं एलिमेंट्स वो आपका आंसर होगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब जैसे मुझे फाइंड करना है बी माइनस ए, मुझे फाइंड करना है बी माइनस ए। स्टूडेंट चेक कीजिए, बी कितना आपका? 3 4 5, और यहाँ पे कितने? 4 5 7 8। बी माइनस ए नहीं, बी में सी कर दूं मैं यहाँ पे, बी माइनस सी। मैंने बी लिखा, मैंने सी लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बी में से क्या माइनस करना है? सी। क्या तरीका है? जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो सबसे पहले जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आप हटा दीजिए। कौन से कॉमन है? 4 और 5, इन्हें मैंने हटा दिया। ऐसे काटा नहीं मारना, मैं जस्ट बता रहा हूँ खाली मैं आपको, तरीका बता रहा हूँ करने का आपको। तो जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आपने हटा दिया। फिर जो सेट पहले नंबर पे है, कौन है? बी। जो एलिमेंट बी के पास बच गए, कौन है? 3, ये आपका आंसर होगा।
ये सब सिंपल तरीका है माइनस करने का। मोस्टली बच्चों माइनस का नहीं आता, रट्टा मारते तुक्का मारते हैं, बट रट्टा तुक्का नहीं मारना, बहुत इजी स्टेप में करना है। क्या तरीका है, जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आप हटा दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। फिर जो सेट फर्स्ट नंबर पे होगा, पहले नंबर पे होगा, उसमें जितने बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा अपना। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहता हूं मुझे निकालना है b माइनस ए, b माइनस ए, चेक कीजिए b कितने हैं 3 4 5, a कितने हैं 1 2 3 4। तो कैसे करते हैं, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उन्हें हटा दीजिए। कौन से कॉमन है 3 और 4, ये आपने हटा दिए। ओके से, तो जो सेट फर्स्ट नंबर पे है कौन है बी, बी में जितने बच गए हैं वो आपका आंसर होगा, यानी 5। इस बात ध्यान रखना आपने। आई होप सभी को यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बिल्कुल बेस्ट में पक्का हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ए गिवन है, आपको 1 2 3 4, बी गिवन आपको 4 5 6 7 और सी गिवन आपको 7 8 9 10 11। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना आपने, प्रूव कर वेरीफाई करना आपने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये पहला पार्ट प्रूव करना आपने। सेकंड पार्ट प्रूव करना आपने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सॉरी, ये दो पार्ट आपने प्रूव करने आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, सेटअप कर देते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना आपने। क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो इन चेक कीजिए ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, फिर बीच में क्या है यूनियन, यूनियन अब क्या है बी इंटरसेक्शन सी, बी कितना है चेक कीजिए 4 5 6 7, इंटरसेक्शन सी कितना आपका 7 8 9 10 11 ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब बता चुका पहले भी, जो टर्म ब्रैकेट में है पहले आपने उसे सॉल्व करना है, जो टर्म किसमें है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में है, उन्हें पहले आपने सॉल्व करना है आपने। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है यूनियन। अब सुनिए यहाँ चेक कीजिए, हमने करना है इन दो सेट का इंटरसेक्शन। जब क्या करते हैं इंटरसेक्शन, तो कौन सा पार्ट कॉमन पार्ट, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे वो लिखने आपने। चेक कीजिए दोनों कॉमन कौन सा, खाली 7 बस, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो खाली 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, जब दो सेट क्या करते हैं इंटरसेक्शन, तो कौन सा एलिमेंट ओनली कॉमन एलिमेंट, खाली कॉमन कौन सा आपका 7, तो 7 आ जाएगा। अब क्या करना है यूनियन, बता चुका हूं यूनियन में एलिमेंट्स क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, और जो रिपीट करता है उसे एक बार लिखना आपने। तो 1 सारे लिख दोगे दोनों सेट के, और कोई रिपीट नहीं करना, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कितना आ गया 1 2 3 4 7। चलिए बार बार कह रहा हूं, जब दो सेट के एलिमेंट्स का यूनियन करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे लिखने हैं आपने, लेकिन जो रिपीट करेगा उसे एक बार। जब करते हैं इंटरसेक्शन, तो जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है बस वही आएंगे। ओके स्टूडेंट, और जब करते हैं माइनस, माइनस कैसे करना है, जितने एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें हटा दीजिए, फिर जो सेट आपका पहले नंबर पे है जितने उससे बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। ये तीन बातें आपने बेस्ट वे में ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड थी, अब निकालते हैं राइट साइड। राइट साइड क्या आपकी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब क्या निकालते हैं राइट साइड, ठीक है हम करते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, नीचे लिखता हूं मैं, बताइए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 5 6 7, यही है, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन, फिर से ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ओके। और यूनियन सी की वैल्यू कितनी है 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने ए बी सब की वैल्यू पुट कर दी। अब चेक कीजिए क्या करना है, यूनियन। क्या करना है यूनियन, यूनियन कैसे करते हैं, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हम सारे लिखेंगे, और जो रिपीट कर रहे हैं उसे एक बार। चेक कीजिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4, दो बार है, एक बार लिखोगे 5 6 7, ओके। यहाँ पे क्या करना है इंटरसेक्शन, क्या करना है इंटरसेक्शन।
हाँ जी, यूनियन कैसे किया, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट कर रहा है उसे एक बार लिखना आपने। यहाँ भी यूनियन कर दो, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे, 7 8 9 10 11, कोई रिपीट नहीं कर रहा, सारे आ गए आपके। क्लियर है? अब क्या करें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन होंगे। कॉमन कौन से चेक कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो कोई कॉमन नहीं है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, हाँ जी 7 भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 7। तो जितने एलिमेंट दो सेट में कॉमन है हमने क्या लिख दिया, कॉमन एलिमेंट्स, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। चेक कीजिए, यही आपकी लेफ्ट साइड आई थी, यही क्या आपकी राइट साइड आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसा करते हैं हम, सेकंड पार्ट बताया सर। सेकंड पार्ट क्या था आपका, हमने प्रूव करने हैं, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये प्रूव करना। ओके स्टूडेंट्स, पहले लेफ्ट से निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो चेक कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 4 5 6 7, ठीक है। यूनियन सी की वैल्यू कितनी है 7 8 9 10 11। ये आपके स्टूडेंट्स हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कैसे करते हैं, जो टर्म ब्रैकेट में है क्या करना है, यूनियन। स्टूडेंट्स यूनियन कैसे करते हैं, जितने एलिमेंट दो सेट में है वो आपने सारे लिख रहे हैं और जो रिपीट करेगा उसे एक बार। चेक कीजिए क्या आ जाएगा 4 5 6 7, यूनियन करना है 8 9 10 11, ठीक है, ठीक है। 7 दो बार था, उसे एक बार लिख दिया, बाकी में सारे लिख दिया आपने। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन। चेक कीजिए कॉमन कौन से हैं, ओनली 4, बस 4 कॉमन है, तो वैल्यू किससे की, लेफ्ट साइड की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करता है, राइट साइड। सो चेक की राइट साइड क्या आपकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो चेक कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4 5 6 7, ठीक है। यूनियन ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 7 8 9 10 11। ये कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लीजिए। इन दो क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जितने एलिमेंट दो सेट में क्या होंगे, कॉमन। कॉमन कितना, ओनली 4, बस 4 कॉमन है, यहाँ 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाइए, हाँ जी 1 2 3 4 7 8 9 10 11, क्या दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। आपसे ध्यान से स्टेप नहीं है आपके लिए, अगर दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना आए उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। मतलब दो सेट ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या बनेंगे, डिसजॉइंट, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए मतलब एम्प्टी आए। क्या है आपका, एम्प्टी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो दो सेट आपस में क्या बनेंगे, डिसजॉइंट बनेंगे, अगर उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब रिजल्ट क्या होगा, एम्प्टी, पाई आएगा आपका। ओके सर, ध्यान रखना आपने। तो अगर दो सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो रिजल्ट इज एम्प्टी, रिजल्ट इज एम्प्टी। चेक कीजिए, इन दो सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो रिजल्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 5, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो दो सेट ए और बी क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं, अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए मतलब रिजल्ट क्या है आपका, 5 आ जाए आपका, एम्प्टी आ जाए आपका। तो अगर दो सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, 5 मिलेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार ध्यान सारे बच्चे लिसन, अगर एम्प्टी का 5 का किसी सेट से कर दे इंटरसेक्शन, क्या कर दे इंटरसेक्शन, तो रिजल्ट में 5 मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर एम्प्टी 5 का किसी भी सेट से क्या कर दे इंटरसेक्शन तो रिजल्ट हमें एम्प्टी मिलता है। बट अगर 5 का किसी भी सेट से क्या कर दे यूनियन तो हमें वो यही सेट मिल जाएगा जो यहाँ पे होगा। ये दो बातें ध्यान रखनी आपने। अगर एम्प्टी सेट का किसी सेट से क्या करते हैं इंटरसेक्शन तो रिजल्ट इज एम्प्टी, बट अगर एम्प्टी सेट का किसी सेट से क्या करते हैं यूनियन तो रिजल्ट इज दैट सेट जो यहाँ पे होगा आपका, वही मिल जाएगा आपको। अब चेक कीजिए, 5 कैसे क्या करें यूनियन तो रिजल्ट इज ये सेट मिल जाएगा आपको 4। अगर क्या करते हैं इंटरसेक्शन तो आंसर क्या मिलता है आपको, 5 मिलता है आपको। अगर इसका इससे क्या करें यूनियन तब तो ये सेम मिल जाएगा, बट अगर इसका से क्या करें इंटरसेक्शन तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 5 एम्प्टी मिल जाएगा आपको।
इस बात पे ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया, सेम आपका आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ए की वैल्यू कितनी है, ए ई आई ओ यू, इन्हें वॉवल्स बोलते हैं, और बी कितने आपका, ए बी सी। हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकाल, ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट ए माइनस बी, थर्ड पार्ट बी सॉरी ए सेक्शन बी, और चौथा पार्ट बी माइनस ए। ये चार पार्ट निकालना आपने। ओके स्टूडेंट्स, पहले वही करते हैं, ए यूनियन बी फर्स्ट पार्ट। सो बताइए ए कितने हैं, ए ई आई ओ यू, यूनियन बी कितने स्टूडेंट्स आपका, ए बी सी। ये देखो जी, ठीक है। फिर बता चुका हूं जब दो सेट क्या करते हैं यूनियन, तो जितने एलिमेंट दो सेट में हम सारे लिखते हैं, और जो रिपीट करता है उसे एक बार लिखना है। कौन रिपीट कर रहा है, ए दो बार है, एक बार लिखोगे, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा। ए बी सी ई आई ओ यू, ये आपका आंसर आएगा। पहले ए दो बार है वो लिख दिया, फिर एक बार लिख दिया आपने, फिर बी सी और फिर ए आई ओ यू लिख दिया आपने, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी कर लेते पहले। क्या आपका, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन खाली कौन है, बस ए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट हमने क्या निकालना है, ए माइनस बी। बोले ए कितना स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू, और बी कितना आपका, ए बी सी। अभी बताया था, बता चुका बहुत बार, जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो सिंपलेस्ट वे क्या आपका, सबसे पहले दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है उन्हें आप छोड़ दीजिए। कौन सा कॉमन है, ए। ऐसे गोला नहीं मारना, बता दो खाली मैं आपको, ऐसे गोला नहीं मारना आपने, वो जस्ट बता समझा रहा हूं आपको, एग्जाम में ऐसे गोला मार दो, काटा मारता, ऐसे कुछ करना तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो हमने क्या छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। अब जो सेट पहले नंबर पे है कौन है, ए, उसके पास जितने बच चुके हैं ये वाले, ये आपका आंसर होगा, ई आई ओ यू, ये आपका आंसर होगा। तो जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो फर्स्ट रूल क्या है, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें आप छोड़ दीजिए, उन्हें आपने नहीं लिखना। फिर जो एलिमेंट, हाँ जी, फर्स्ट सेट में जितने बच चुके हैं, जो सेट फर्स्ट नंबर पे है ये, उसमें जितने बच चुके हैं वो आपका आंसर होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, बी माइनस ए। अब निकालना है बी माइनस ए। सुन चेक कीजिए, बी कितने हैं, ए बी सी, ए कितने हैं, ए ई आई ओ यू। क्या तरीका है, जो एलिमेंट दोनों कॉमन है उसे आप छोड़ दीजिए, छोड़ दिया आपने। फिर जो सेट पहले नंबर पे कौन है, बी, बी में जितने बच गए वो आपका आंसर होगा, बी और सी। तो बहुत सिंपल तरीका माइनस करने का, मोस्ट से रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपलेस्ट है कि सबसे पहले जो एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आप छोड़ दीजिए। फिर जो सेट आपका पहले नंबर पे होगा उसमें जितने एलिमेंट बच चुके हैं वो आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स देखिए, ए डेल्टा बी, इस डेल्टा बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जब भी किसी क्वेश्चन थ्योरम में डेल्टा लिखा जाए तो उसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करते हैं डेल्टा से, डेल्टा मींस सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपने। तो अगर आपने दो सेट के बीच क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस मींस डेल्टा निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, शो करते हैं डेल्टा से, और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी बी माइनस ए, दोनों का यूनियन कर दोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं कहता हूं ए कितना आपका 1 2 3, बी कितना आपका 2 3 4 5। फाइंड करो ए डेल्टा बी। क्या फाइंड करो, ए डेल्टा बी। डेल्टा मींस सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए माइनस बी निकाल लेंगे। पहले काम कीजिए, वी नो दैट ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस बी। बोले ए कितने, 1 2 3 माइनस 2 3 4 5।
हमने ए में से बी माइनस करना। क्या तरीका आप बताइए? हाँ जी, क्या तरीका था? सबसे पहले जब भी आपने दो सेट को माइनस करना हो तो जितने एलिमेंट दो सेट में कॉमन है उन्हें आप हटा दीजिए। कौन सा कॉमन है? 2 3, इन्हें आप हटा दीजिए, हट गए आपके। ओके से फिर जो सेट पहले नंबर पे कौन है? ए, जो से बच गए वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना है? बी माइनस ए। सेकेंड पार्ट, अब निकाल दीजिए बी माइनस ए। चेक कीजिए बी कितना आपका? 2 3 4 5 और ए कितना आपका? 1 2 3। ओके से फिर वो तरीका, दो में जो कॉमन है हटा दीजिए। कौन से कॉमन है? 2 3, उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दिया आपने। अब कौन सा सेट पहले नंबर पे है? बी। बी में कौन बच गया? 4 5। तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, आपका ए माइनस बी आ गया, हमारा बी माइनस ए आ गया। अब दोनों को यूनियन कर दीजिए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी कितना है? 1। बी माइनस ए कितना है? 4 5। यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आते हैं और जो रिपीट करते हैं उससे एक बार आते हैं। तो क्या आ जाए? 1 4 5। तो 1 4 5 किसकी आ जाएगी? आपकी सिमेट्री डिफरेंस की, ए डेल्टा बी की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट पक्का हो चुका है। स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप को क्राइम नहीं करना आपने। कोई सा डाउट है आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स से आप मैसेज कीजिए, मैं आपके साइड और बेस्ट में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत इजी में कराया आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।